हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के सुबह एक बार फिर से आपका स्वागत है अद्भुत परमेश्वर के अद्भुत वचन को सुनने के लिए। रूत पहुंचती है बोआज के पास, उसके चरणों में बैठती है, फिर उसके चरणों से लौटती है। नौमी उससे कहती है चुपचाप बैठी रहे, वो तुझे छुड़ाएगा। अब बोआज ने रूत से कहा था कि एक और कुटुंबी है जिसे छुड़ाने का अधिकार है, और दूसरे दिन बोआज उससे बात करता है। चौथा अध्याय पहली कुछ आयतें। तब बोआज फाटक के पास जाकर बैठ गया, और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोआज ने की थी वह भी आ गया। तब बोआज ने कहा, हे मेरे मित्र, इधर आकर यहीं बैठ जा। तो वह उधर जाकर बैठ गया। बोआज उस व्यक्ति को बुलाता है और फिर नगर के कुछ पुरनियों को बुलाता है, और ये सब कुछ बताता है, ब्यौरा देता है। बताता है कि रूत नौमी हमारे कुटुंबी हैं, और वो पुरनियों के सामने कहता है कि मुझसे पहले तुझे ही अधिकार है, और यदि तू इसे छुड़ाना चाहे तो तू इसे छुड़ा ले। वो कुटुंबी मान जाता है कि हाँ मैं छुड़ाऊंगा, लेकिन फिर अचानक से उसे यह भी पता चलता है कि यदि तू उसे छुड़ाएगा तो तुझे रूत से विवाह करना पड़ेगा, मैरिज करना पड़ेगा। तब वो इस बात से मुकर जाता है या इनकार कर देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा घर उजड़ जाए, मेरा निज भाग उजड़ जाए। और फाइनली सुने छठवीं आयत। वो छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। तब समझें, परमेश्वर ने रूत को बोआज के लिए रखा था। परमेश्वर ने रूत को इजराइल में बोआज के साथ ब्याहे जाने के लिए और उसके द्वारा आशीष पाने के लिए रखा था। लेकिन बीच में एक दावेदार दूसरा आ जाता है, और देखने में ऐसे लगता है कि वो दावेदार जैसे रूत को छुड़ा लेगा, उसकी भूमि छुड़ा लेगा। लेकिन फाइनली इतना सब कुछ होने के बाद वो दावेदार मना कर देता है कि मैं नहीं छुड़ाऊंगा, और रूत को छुड़ाने का पूरा अधिकार बोआज के पास आ जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सुने, परमेश्वर ने रूत को पहले से ही बोआज के लिए नियुक्त कर दिया था। परमेश्वर ने पहले से ही बोआज के लिए रूत को चुन लिया था जब रूत बैतलहम आई थी। समझे, यदि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ सिलेक्ट कर रखा है, यदि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ तय कर रखा है, फिर कितने ही दावेदार आ जाएं, फिर कितने ही जीवन में उतार चढ़ाव आ जाएं, फिर कितने ही बातें बदल जाएं, लेकिन यदि परमेश्वर ने कोई ब्लेसिंग, कोई बात आपके लिए रखी है, तब आप वहां तक पहुंचेंगे यकीनन। बस एक शर्त है कि आपको ईमानदारी और खराई से चलना पड़ेगा। बोआज पूरी ईमानदारी और खराई से चलता है। बोआज जो छुड़ाने वाले को पहले अधिकार देता है, लेकिन क्योंकि वो बोआज का पूरा कॉन्फिडेंस अपने परमेश्वर पे है, रूत का पूरा कॉन्फिडेंस अपने परमेश्वर पे है, नौमी का पूरा कॉन्फिडेंस अपने परमेश्वर पे है, तो परमेश्वर उसके लिए सबको ठीक करता है और छुड़ाने वाले को अलग करता है और उसका अधिकार बोआज के हाथ में देता है। समझे, उस व्यक्ति को छुड़ाने का पहले अधिकार था क्योंकि वो निकट का कुटुंबी था, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए वो चीज नहीं रखा था। परमेश्वर ने रूत को उस व्यक्ति के लिए नहीं रखा था, इसलिए परमेश्वर उसको दृश्य से अलग कर देता है। लेकिन कब? जब बोआज पूरी खराई के साथ चलता है। मैं कहूं, आप खराई के साथ चलते रहें। परमेश्वर ने जो गंतव्य, जो स्थान, जो गोल, जो लक्ष्य आपके लिए तय कर रखा है, कोई ताकत नहीं, यदि आप परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चल रहे हैं, कि आपको वहां जाने से रोक सके। परमेश्वर ने दाऊद को राजा होने के लिए चुन लिया, और शाऊल के बाद दूसरा राजा योनातान को होना था, क्योंकि योनातान शाऊल का बेटा था, और किंगशिप ऐसे ही परिवर्तित होती थी उन दिनों में, राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन परमेश्वर ने एक दूसरे चरवाहे को चुन लिया था, और परमेश्वर ने जिसको चुन लिया, परमेश्वर ने उसको स्थापित भी किया। फर्क नहीं पड़ता कि शाऊल के बाद कौन दावेदार है, फर्क ये पड़ता है कि परमेश्वर का चुनाव कौन सा है। और शाऊल ने बहुत कोशिश किया कि योनातान राजा बने और मेरे बाद राज्य मेरे ही परिवार में रहे, लेकिन ऐसा हो ना पाया। क्यों? क्योंकि जो चीज परमेश्वर ने जिसके लिए चुन ली है, परमेश्वर उसको वहां तक पहुंचाता ही है। क्यों? क्योंकि हर चीज परमेश्वर के हाथ में है, हर बात परमेश्वर के नियंत्रण में है। सुने, डैनियल की पुस्तक में परमेश्वर बहुत खूबसूरत बातें कहता है। दूसरा अध्याय, डैनियल की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसकी
20वीं आयत से आगे, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समय और ऋतुओं को वही बदलता है, और राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बाइबल में लिखा है समय और ऋतु को परमेश्वर बदलता है। परमेश्वर ने रूत की ऋतु को बदल दिया और बोआज के लिए बदल दिया। परमेश्वर ने दाऊद की ऋतु को बदल दिया और राजा होने के लिए बदल दिया। फिर कितने भी दावेदार आए उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि समय और ऋतु परमेश्वर बदलता है। और फिर लिखा है राजाओं को उठाता भी वही है और गिरा भी वही देता है। सुने आखिरी की आयत 21वीं आयत में क्या लिखा है? समय और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। परमेश्वर ही है जो राजाओं को बैठाता और गिरा भी देता है। परमेश्वर के हाथ से कुछ भी बाहर नहीं है। यही डैनियल और आगे बहुत खूबसूरत बात कहता है। सुने डैनियल उसका 4था अध्याय उसकी 32वीं आयत, डैनियल 4:32। और तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू यह जान न ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता है उसे दे देता है। परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में राज्य करता है। जब परमेश्वर करता है तो उसको कोई रोक के पूछ नहीं सकता तू ये क्या कर रहा है, क्योंकि इसी की 35वीं आयत सुने, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता तूने यह क्या किया है। यदि परमेश्वर ने रूत को बोआज के लिए रख दिया है तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये कैसे हो सकता है। यदि परमेश्वर ने दाऊद को राजा होने के लिए चुन लिया है तो कोई कह नहीं सकता कि दाऊद कैसे राजा बन सकता है। यदि परमेश्वर ने आपको किसी स्थान के लिए चुन लिया है तो लाख विपत्तियां आए, लाख उतार चढ़ाव आए, लाख मुसीबतें आए, लाख ऐसे दौर आए जिसमें आपको लगे कि सब कुछ चला जाएगा और जिसमें बहुत से दावेदार उठ के खड़े हो जाएं, लेकिन परमेश्वर ने यदि आपके लिए कुछ रखा है तो परमेश्वर आपको ही वहां तक पहुंचाएगा। चाहे दुनिया यहां की वहां हो जाए, परमेश्वर का कहा हुआ कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप ईमानदारी और खराई से बोआज के समान चलेंगे। बोआज पूरी ईमानदारी और खराई से चलता है। रूत को पाने के लिए कोई दूसरी चाल नहीं चलता है, पूरी ईमानदारी से चलता है। उसका परमेश्वर पे भरोसा है। उसे मालूम है यदि रूत को परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है तो वो मुझे ही प्राप्त होगी। यदि कोई भी चीज, कोई भी ओहदा, कोई भी अधिकार, कोई भी स्थान, कोई भी आशीष परमेश्वर ने आपके लिए रखा है तो वो आपको ही प्राप्त होगी। परमेश्वर पे भरोसा रखें और ईमानदारी से चलते रहें। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सनातन काल के राजा, दाता और त्राता, एक बार फिर से हम आपकी महापवित्र उपस्थिति में धन्यवाद के साथ आते हैं और विनती करते हैं, हमें अपने राज्य में बड़ी नम्रता और दीनता और खराई के साथ चलने में हमारी सहायता करें और पूरा भरोसा रखने में सहायता करें कि आपने जो हमारे लिए कहा है वो आप यकीनन पूरा करेंगे। चाहे दौर बदल जाएं, मौसम बदल जाएं, ऋतुएं बदल जाएं, लोग बदल जाएं, अधिकार बदल जाएं, लेकिन आप उस बात को पूरा करके रहेंगे, क्योंकि आपकी बात 100% पूरी होने के लिए कही जाती है। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।